दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 9 अगस्त 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के संशोधित परिणाम इसी हफ्ते जारी होने की उम्मीद है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इसका जो परिणाम है तैयार कर लिया है। अब उसी के बारे में अपडेट दी गई है, देख लेते हैं न्यूज़ को विस्तार से। प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम इसी सप्ताह घोषित होने की पूरी संभावना है। उम्मीद जताई जा रही है कि 17 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले परिणाम जारी हो जाएगा। पीएनपी को सिर्फ शासन की अनुमति का इंतजार है। पीएनपी प्राधिकारी की ओर से जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के 1590 और प्रधानाध्यापक के 304 पदों के लिए 28 अक्टूबर 2021 को परीक्षा करवाई गई थी। 15 नवंबर को भर्ती परीक्षा परिणाम जारी किया गया था, लेकिन कुछ अभ्यर्थी घोषित परिणाम से असंतुष्ट थे। अभ्यर्थियों का आरोप था कि परिणाम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इस पर हाईकोर्ट ने पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया। इस पर पीएनपी प्राधिकारी ने पुनर्मूल्यांकन कराया। संशोधित परिणाम जारी करने को लेकर के पिछले दिनों अभ्यर्थियों ने पीएनपी कार्यालय का घेराव किया। सचिव ने आश्वासन दिया था कि संशोधित परिणाम जारी करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। माना जा रहा है कि जल्दी ही भर्ती का परिणाम जारी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि 17 के पहले पहले आपका परिणाम जारी हो जाएगा। बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। तो दूसरी अपडेट यहाँ पर है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। लिखा है कि 2 विषयों के 209 चयनित कॉलेज आवंटन के इंतजार में। उच्च शिक्षा निदेशालय को मिल चुका है राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र का परिणाम। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के 109 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति का इंतजार है। उच्च शिक्षा निदेशालय को इन दोनों विषयों का परिणाम मिल चुका है। 17 या 18 अगस्त को चयनितों को कॉलेज आवंटित किए जाने की तैयारी भी है। तो फिलहाल ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 17-18 तारीख तक इनका भी कॉलेज अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। आपको बता दें, विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत 1732 पदों पर चयनितों को कॉलेज आवंटित करके उन्हें ज्वाइनिंग दी जा चुकी है। और जो अभ्यर्थी अब बचे हैं 2 विषयों के, इनका भी 17-18 तारीख तक हो जाएगा ज्वाइनिंग, मतलब अलॉटमेंट हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग सीजीएल को लेकर के। सीजीएल के बारे में दिया गया कि सीजीएल 2021 की टीयर 2 में 71.83% अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल 2021 के टीयर 2 का प्रश्न पत्र 1 और 2 सोमवार को हो गया। यूपी और बिहार के 14 जिलों में 106 केंद्रों पर यह परीक्षा 2 पालियों में कराई गई। इसमें लगभग 72% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। इसका प्रश्न पत्र 3 और 4 बुधवार को इन्हीं केंद्रों पर 2 पालियों में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी अपडेट दी गई है सीजीएल टीयर 2 परीक्षा को लेकर के। वहीं पर सीजीएल 2020 के बारे में अपडेट है कि सीजीएल 2020 के अभ्यर्थियों के प्रपत्रों की जांच 16 से होगी। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल 2020 की भर्ती में चयन प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। टीयर 3 परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का 4 और 5 अगस्त को कौशल परीक्षण यानी स्किल टेस्ट कराया गया है। अब इनके प्रमाण पत्रों की जांच 16 से लेकर के 30 अगस्त तक होगी। इसके लिए एसएससी की क्षेत्रीय वेबसाइट पर बुलावा पत्र यानी कॉल लेटर जारी कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी हैं इसमें अपना डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। बात करते हैं हम लोग अगली अपडेट के बारे में। यहाँ पर अपडेट है जेईई मेंस को लेकर के। देश के अग्रणी तकनीकी संस्थानों में दाखिले के लिए जेईई मेंस दूसरे सत्र की प्रवेश परीक्षा का परिणाम सोमवार को घोषित हो गया है। ये परीक्षा 25 से 30 जुलाई तक करवाई गई थी। इस परीक्षा में राजधानी के मेधावियों ने अपना परचम लहराया। राजधानी के छात्रों में रोहन को 423, उत्कर्ष को 425, अभिषेक को 463 और क्षितिज को 500 ऑल इंडिया रैंक मिली है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इन छात्रों ने यहाँ पर अपना परचम लहराया है। गोमती नगर लखनऊ के छात्र हैं और लिखा है फिटजी इंस्टीट्यूट में जेईई मेंस में सफल हुए विद्यार्थी, इनकी भी तस्वीरें यहाँ पर दी गई हैं। फिलहाल टॉपर्स की लिस्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की। आप लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी में कल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर मांग थी परिणाम को लो। ठीक है, अभ्यर्थी चाहते हैं कि उनका परिणाम जो पेंडिंग है वो जल्द से जल्द जारी किए जाएं। उसी को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि
कि परीक्षा परिणाम घोषित करके भर्ती प्रक्रिया पूरी किए जाने की मांग को लेकर के सोमवार को सहायक सांख्यिकी व शोध अधिकारी भर्ती 2019 के अभ्यर्थियों ने पिकअप भवन स्थित यूपी SSC आयोग में प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना था कि विज्ञापन निकले 3 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। कोरोना के कारण इसकी लिखित परीक्षा 22 मई 2022 को करवाई गई थी। अभ्यर्थी प्रवीण मौर्य का कहना था कि आयोग जल्द परिणाम जारी करे और नियुक्ति प्रदान करे। ये भर्ती स्वास्थ्य विभाग के तहत की गई है। इसके साथ ही परिणाम जारी करने की मांग को लेकर के कनिष्ठ सहायकों का भी धरना की बात की गई है। अंतिम परिणाम जारी किए जाने की मांग को लेकर के सोमवार को कनिष्ठ सहायक भर्ती 2019 के चयनित अभ्यर्थियों ने पिकअप भवन स्थित आयोग में धरना दिया। अभ्यर्थियों ने बताया कि भर्ती का विज्ञापन निकले 3.5 वर्ष हो गए हैं, अंतिम परिणाम अभी भी लटका हुआ है। तो ये बातें होगा यूपी SSC की। आने वाले टाइम पर कुछ भी अपडेट होगी तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को जरूर अपडेट की जाएगी। आपको बताना चाहेंगे, अगर आप इनमें से किसी भी न्यूज़ को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम AB Tech पर ये सारी भी न्यूज़ अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बात कर लेते हैं हम लोग LU के बारे में। यानी लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा 29 अगस्त से शुरू होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने सत्र 2022-23 के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा की तारीखों में बदलाव कर दिया है। परीक्षा समन्वयक प्रोफेसर पंकज माथुर ने बताया कि कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट यानी CUET की तारीखों में हुए बदलाव की वजह से परीक्षा कार्यक्रम को बदला गया ताकि आवेदन करने वाला कोई विद्यार्थी परीक्षा से वंचित ना हो। तो फिलहाल यहाँ पर आप लोग ये परीक्षा कार्यक्रम दे सकते हैं। ठीक है, 29 अगस्त से परीक्षा शुरू होगी आपकी, जो कि 4 सितंबर तक चलेगी। अलग अलग कोर्सेज़ की अलग अलग दिन परीक्षा, इसका शेड्यूल आप लोग दे सकते हैं। जिसके लिए भी आप आवेदन किए हों उस परीक्षा किस दिन होगी आप यहाँ से देख सकते हैं। अंत में आप सभी के लिए देखिए एक अपडेट और है, हालांकि शिक्षा जगत से जुड़ी नहीं है लेकिन सभी के लिए ज़रूरी है। लिखा कि खुशखबरी 5G मोबाइल सेवा 1 माह में शुरू होगी। दूरसंचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि लंबे समय से प्रतीक्षित उच्च गति वाली 5G सेवा लगभग 1 महीने में शुरू हो जाएगी, जिसका सभी क्षेत्रों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चौहान ने एशिया और ओशिनिया क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय मानकीकरण मंच के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। तो यहाँ पर कुछ इसकी विशेषताएं दी गई हैं 5G सेवा की, क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो लिखा है कि 4G से 10 गुना ज़्यादा हो जाएगी आपकी स्पीड 5G में। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क बढ़ाएगा 5G। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई, इनको आप लोग देख सकते हैं। ये जो इमेज है हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।